हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड हर्बल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आज बात करने वाला हूं भाई भाई की बात को लेकर के, जो शॉर्ट्स वायरल होते हैं और कभी कभी रील वायरल होते हैं कि भाई भाई का साथ देता तो कभी घर की लंका दहन नहीं होती। यानी कि अगर रावण के भाई विभीषण रावण का साथ देते तो रावण कभी पराजय नहीं होता भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। तो दोस्तों, आज मैं दो घटनाएं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसको देख करके आपको पता चलेगा कि किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, कौन गलत था और कौन सही था। तो दोस्तों, बात करते हैं। पहला जो उदाहरण है वो रावण और विभीषण की। आपको पता है, रावण लंका के राजा थे और वो एक ब्राह्मण खानदान से, जहाँ तक जानने में पता चला कि ब्राह्मण खानदान से बिलोंग करते थे। उनके पिता ऋषि थे। अच्छा, ये तो हो गई ये बात। दूसरी तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी कौन थे? अयोध्या के राजा थे, वो के युग के अवतार थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य, एक प्रकार से कहा जाए बड़े ही प्रेम के साथ उनके भाई, बहुत अच्छे, हर जगह साथ देने वाले लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे, नकुल जी थे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि घर का अभेद ही लंका ढाए। मेरे दोस्तों, इसके ऊपर चिंतन मनन करना है कि जब भी कोई बात पड़ी तो रावण ने विभीषण का हर जगह अपमान ही किया है, हर जगह उनका तिरस्कार ही किया है। जब रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी माता सीता को ढूंढते हुए लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो हनुमान जी को आदेश आया कि आप जाकर के माँ सीता का पता लगाइए। तो जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, माता सीता को देखते हैं, किसी बात को लेकर के हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं। जब लंका में आग लगा देते हैं, पूरी लंका जल जाती है। विभीषण का घर नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी की अनन्य भक्ति कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ पे वो पूजा स्थल था, इसके वजह से वो बच गया। तो रावण ने जो है कि इसकी अग्नि इतनी क्रोध हुई कि सबका घर जला और इसका घर नहीं जला। यानी कि ये जो है ये ठीक नहीं है, यह व्यक्ति, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा भेद देता है। तो जो है कि विभीषण जी को रावण ने धक्के मार करके, लात मार करके उसको पहले अपने घर से निकाला, उसके बाद राज से, देश से निकाला कर दिया। भक्त वत्सल भगवान श्री राम की शरण में अपने जो शुभ चिंतकों के साथ विभीषण जा करके उनसे शरण मांगते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को शरण दे देते हैं। यहाँ तो बात आई थी भाई भाई का लंका ढाया। अच्छा, अब ये बात अब कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे तो उनकी विजय निश्चित हो गई। देखिए, अब यहाँ पे बात देखिए, एक तरफ रावण, जिनकी तरफ सिर्फ अत्याचार था, जिनकी तरफ काम थी, वासना थी, लोभ था, क्रोध था, उन्होंने जो अपनी शक्तियाँ हासिल की थी जप तप से और नित्य पूजा पाठ से, सभी देवी देवताओं को खुश करके, वो सिद्धियाँ मानव कल्याण में न लगा करके, संसार के कल्याण में न लगा करके, उन्होंने अत्याचार और दुनिया भर के विनाश के कार्यों में लगाया। दूसरी तरफ भगवान श्री रामचंद्र थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने सारे संसार के लिए इस धरती पर जन्म लिया था, जो सिर्फ भला कर रहे थे। और देखिए, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी का ही हरण कर लिया रावण में। तो एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है, तो सत्य की हानि होगी। भगवान श्री राम जी चंद्र जी परमात्मा थे, वो समय के पैगंबर थे, वो जब चाहते पूरी एक चुटकी में संसार को ख़त्म कर सकते थे। जिसने संसार की सृष्टि रचाई उसको भगवान, उस ऐसे भगवान को लक्ष्मण की क्या ज़रूरत थी? लेकिन एक सहारा बनना था, एक इतिहास बनना था, तो फिर लक्ष्मण के साथ हो गया। अब बताइए, एक तरफ सत्य, एक तरफ असत्य, असत्य को ही हारना है। अगर इस बात से आपको नहीं समझ में आता है तो आपको दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है कि आप महाभारत की बात को, चाहे आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत गीता में, या आप उसको महाभारत के सीरियल में या कैसेट में देखे होंगे। एक तरफ कौरव, यानी कि जो कौरवों में दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह जी, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, और उसके साथ साथ भीष्म पितामह जी, उनके बाद दुनिया भर के और पराक्रमी राजा, इनके तरफ दुशासन दुर्योधन की तरफ, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी के साथ 5 पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। और उसके बाद उनकी ये 2 जगह की और सेना आई थी, जो अभिमन्यु के ससुराल की थी और अर्जुन जी के ससुराल की, ये 2 जगह की सेना थी। अच्छा, अब देखिए, छल कपट से कौरवों ने पांडवों का सब कुछ छीन लिया। द्रौपदी जी का चीरहरण, वस्त्रहरण किया, बेइज्जत किया, बेश्या तक कहा गया।
सब कुछ होने के बाद जब उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि लाक्षागृह में पूरे पांचों पांडवों को मारने के लिए इनके मामा शकुनी ने एक वो बहुत घिनौनी रणनीति षड्यंत्र के रात रचना रची। लेकिन फिर भी उसमें जो बड़े विदुर जी, बड़े अनुभवी, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से ये पांचों पांडव बच गए। फिर एक देश में जा कर के ये पांचों भाई अपनी स्त्रियों के साथ जा कर के इन्होंने वहाँ पे अपना अज्ञातवास काटा। उसके बाद जब युद्ध निश्चित हो गया तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पांचों पांडव थे और एक तरफ सारे संसार की सेनाएं दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, जिसमें महाबलशाली कर्ण भी, महादानी कर्ण भी थे, बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन वहाँ पे सत्य की जीत होती है, यानी जहाँ सत्य था, जहाँ परमात्मा थे, जहाँ बेशक सेनाएं कम थीं, बेशक 5 भाई ही थे, लेकिन सत्य अर्जुन की होती है। सत्य की जीत जो है पांडवों की होती है वहाँ पे विजय। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्य था। और एक तरफ भाई भाई की बात की जा रही थी तो दुर्योधन के पास तो भाई भी थे, 100 भाई थे भाई, 100 भाई थे। उसके साथ साथ उनके रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार बहुत बड़े बड़े बलशाली थे, वो सभी मारे गए। अश्वत्थामा जैसे बरदानी जिनको कोई नहीं मार सकता था, ऐसे ऐसे बरदानी थे उनके पास, दुर्योधन दुशासन के पास। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत सत्य की हुई। हार किसकी हुई? हार जिसके पास असत्य था, जिसके पास अत्याचार था, उनकी हार हुई। तो यहाँ बात भाइयों भाइयों की नहीं है, यहाँ बात सत्य की है, यहाँ बात असत्य की है। जीत उसी की होगी जो सत्य के मार्ग पे चलेगा। तो दोस्तों, कहने का भाव यही है, उदाहरण बहुत सारा लोग देते हैं, लेकिन आपके पास भी एक विवेक दिया है भगवान ने। आप उस विवेक का उपयोग करिए कि क्या आपके लोग, आपके साथ रहने वाले लोग सच्चाई के रास्ते पे हैं या गलत के रास्ते पे हैं। आपको पता है, जब रावण और राम जी के साथ युद्ध तय हो चुका था तो उसी समय जब कुंभकर्ण को जगाया जाने लगा तो कुंभकर्ण नींद से जागे। उन्होंने पूछा, मुझे अकस्मात जगाने का कारण क्या है? तो उनके सेवकों ने बताया, महाराज राम और रावण से युद्ध चल रहा है। बोले, अच्छा, वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, उनसे तो हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? तब वो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, तब उनके सेवकों ने कहा कि महाराज, माता सीता को रावण हर लाए हैं। उन्होंने कहा, कुंभकर्ण ने, अरे स्वयं जगत जननी माता जगदम्बिका को रावण हर लाए हैं, उनकी मति मारी गई थी, स्वयं अग्नि को हर लाए हैं। मेरे भाई, जागिए आप सभी इस चीर निद्रा से, जागिए आप सभी इस अंधकार वाली सोच से, आप सभी सत्य का साथ दीजिए। सत्य ईश्वर है, सत्य प्रेम है, सत्य प्रभु है, सत्य सनातन है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे चिंतन और चेतन होकर के काम करिए और जो गलत जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करिए और सत्य के साथ खड़ा रहिए। असत्य करके तो बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा माया जाल आप खड़ा कर सकते हैं इस संसार में, लेकिन एक दिन जब जाना पड़ेगा तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा प्रभु परमात्मा की शरण में। तो मेरे दोस्तों, ऐसे धन को इकट्ठा करो जिसे लेके जाना है। ऐसे धन को इकट्ठा ईमानदारी से, चाहे शराफत से, चाहे बेईमानी से क्यों इकट्ठा कर रहे हो, जिसको छोड़ के जाना है। प्रभु की भक्ति में लग जाओ, बहुत सुख पाओगे। अमीरी में जियोगे, गरीबी में जियोगे, ये भगवान जाने, लेकिन आप एक अच्छी ज़िंदगी जी के जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जी का समय था, मीराबाई जी हुई, मीराबाई जी प्रभु परमात्मा के प्रेम में इतना खो गई, उनको विष दिया गया, उनके ऊपर विष असर नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनका नाम आज तक चलता है, और ऐसे ऐसे अत्याचारी राजा भी हुए हैं जिनका आज तक कहीं निशान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि आए हैं इस शाहजहाँ में इकट्ठा कर लिए हीरे मोती, अफसोस इस बात का कफन में जेब नहीं होती। कोई कोई शायर तक यहाँ तो लिख गए कि जमी पे था कभी दबदबा, उनका अर्श तक बुलंद था, फलक ने उन्हें यूं मिटा दिया कि मजार तक निशान नहीं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जहाँ जहाँ जाते थे त्राही त्राही मच जाती थी। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है, ना उनकी कहीं मंदिर है, ना कहीं उनका मजार है, न कहीं मकबरा है। तो मेरे दोस्तों, अच्छे कार्य कर चलो। मेरे दिमाग में आया कि मैं एक वीडियो इसके ऊपर ऑडियो बना के डालूं, तो मैं आपको डाल रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आने के साथ साथ आप जो है इसके ऊपर अमल करते चले जाओगे। दोस्तों, हम आपके शुभ मंगल की कामना करते हैं।
आप भी हमारे शुभ मंगल की कामना करना। धन्यवाद।